नव वर्ष 2026 का शानदार आगमन हो रहा है। नव वर्ष के आगमन के साथ 2025 भी समाप्त हो रहा है। नव वर्ष के आगमन और पुराने वर्ष के समापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और भी है। यह हिस्सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। क्या है यह महत्वपूर्ण हिस्सा, चलिए समझते हैं। वर्ष 2026 बीतने के साथ हमारी जिंदगी से एक वर्ष और कम हो गया। इसलिए बची हुई जिंदगी में हमें जल्द ही वह सब कुछ कर लेना है जो हम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के समय में एक वर्ष की और कमी हो गई है। साल दर साल हमारी जिंदगी कम से और कम होती जाएगी, और अगर हम सिर्फ नए वर्ष के जश्न में डूबे रहे तो हमारे लिए जिंदगी के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल से और मुश्किल होता जाएगा। बीते वर्ष 2025 में हमने बहुत कुछ पाया भी और बहुत कुछ पाना रह भी गया। अब इस नए वर्ष में वह सब कुछ हासिल करने की कोशिश करनी है जो हम सब अब तक हासिल नहीं कर पाए। हमारे जहन में बीते वर्ष की कई ऐसी यादें भी हैं जो हमारे भविष्य को और भी बेहतर बना सकती है। अगर हम उन यादों को संजोकर उनसे कुछ सीखें तो हमारा भविष्य और भी सुंदर हो सकता है। बीते वर्ष में हमने क्या सीखा और आने वाले वर्ष में हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने जो कहा वह आपको भी सुनना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर हम सब एक नए वर्ष का स्वागत करने जा रहे हैं। इस बार यह वर्ष 2026 है। हर वर्ष 31 दिसंबर आता है, पुराने वर्ष को बाय बाय कहते हैं और नए वर्ष का हम स्वागत करते हैं। यह अच्छा भी है। ज़िंदगी को उत्साहित बनाए रखने के लिए, ज़िंदगी में खुशी बनाए रखने के लिए यह होना भी चाहिए और ऐसा होता भी है। लेकिन सोचने की बात क्या है? सोचने की बात यह है कि क्या पुराने वर्ष में हमने वो पाया जो हम चाहते थे? शायद कुछ पाया भी और शायद कुछ नहीं भी पाया। क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके विश्लेषण की आवश्यकता है गहराई से। जैसा कि हम अपने देश की बात करें, पुराना जो वर्ष जा रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहा। पहलगाम की घटना शर्मनाक थी, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद पड़ोसी देशों से बिगड़ते रिश्ते, आर्थिक मंदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से उठता विश्वास, यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 2026 में वह सब कुछ बहाल होगा जो 2025 में हमने खोया है। ठीक इसी तरह हम अपने निजी जीवन, अपने निजी संस्थाओं को भी देखने की ज़रूरत है। हमने 2025 में जो लक्ष्य रखा था वो पाया या नहीं? अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया? क्या कमी रह गई इन प्रयासों में? इसे हमें गहराई से सोचने की ज़रूरत है। नए वर्ष में जिस लक्ष्यों का निर्धारण हमें करना है वो काफ़ी सोच समझ के करना है और पूरी शिद्दत से उसको हासिल करने में लग जाना है। केबीसी महापरिवार के लिए भी यह वर्ष उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहा। काफ़ी कुछ हमने पाया भी और कुछ खोया भी। लक्ष्यों को हासिल करने में दोस्तों काफ़ी मुश्किलें आती है। अगर आप किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और ये लक्ष्य काफ़ी बड़ा होता है तो इसके लिए आपको एक पूरी टीम की आवश्यकता होती है। लेकिन टीम का गठन, टीम आप कैसी बनाते हैं, सफलता और असफलता इसी पे निर्भर करती है। अगर टीम का एक भी सदस्य स्वार्थ और झूठ की नींव के आधारित पर आपकी टीम में शामिल हो गया हो तो निश्चित मानिए आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपको काफ़ी परेशानी आने वाली है। लेकिन ज़रूरत है आपको हौसला बनाए रखने की। अगर आपके हौसले बुलंद हो, नीयत साफ हो और इरादे नेक हों तो शायद दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आड़े या बाधा नहीं बन सकती। तो मेरी आप सबसे अपील है कि हौसला बनाए रखिए, नीयत साफ रखिए और इरादों को बुलंद रखिए। कोई भी समस्या आपके रास्ते में बाधा नहीं आएगी। आप ज़रूर अपने लक्ष्य को हासिल कीजिएगा। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने लक्ष्यों का निर्धारण कीजिए और शिद्दत से उसको हासिल करने में लग जाइए। यही केबीसी महापरिवार की ओर से हम देशवासियों को शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। ये वर्ष 2026 आप सबको एक बार फिर मुबारक।